ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। 4 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। सर्वार्थ सिद्ध योग आरंभ से लेकर ये स्थिति उदित हो रही है और राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपकी मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है। इसलिए बस निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ कार्य करने का प्रयास करें। जितना विश्वास दृढ़ होगा उतना चीज़ें आपकी पॉजिटिव जाने की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए अपनी जो है विचारों को पॉजिटिव रखने का प्रयास करिए। बस इस बात का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस वक्त बृहस्पति महाराज पूरी तरह से सपोर्ट करने बैठे हुए हैं, हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो उस ज्ञान का इस्तेमाल सही रूप से करने का प्रयास करें। हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से भगवान शिव का ध्यान करते हुए थोड़ा चावल उनको अर्पित करने का प्रयास करें। दूध के साथ मिलाकर, थोड़ा पानी के साथ दूध में मिलाया चावल थोड़ा सा डाला, ओम नमः शिवाय का स्तमन करते हुए उनका अभिषेक कर लीजिए, बहुत शुभ रहेगा। 5 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्थी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दोपहर को परिवर्तन जाते जाते कहीं ना कहीं आपके लिए सुंदर योग बना के लाता दिखाई दे रहा है ग्रह। और ये ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति को प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। गज केसरी योग का निर्माण आपकी राशि में होता दिखाई दे रहा है और ये कहीं ना कहीं कीर्ति और सफलता की तरफ भी आपको ले जाने के लिए कमिटमेंट है। आने वाले 3-4 दिन ग्रहों की सपोर्ट बहुत मिलती दिखाई दे रही है। थोड़ी मंगल को ताकत देने का प्रयास करें। मंगल शनि के साथ इस वक्त फंसे होने के कारण से अननेसेसरी थोड़ी हिम्मत जो है वो झगड़ों में जाती दिखाई दे रही है। मन में अंतर्द्वंद जो है कि ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये कर ले, वो कर ले, सामने वालों में थोड़ा झगड़े मनोमस्तिष्क में अंतर विचार में चलते दिखाई दे रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा ध्यान करें। मंगल की नेगेटिव शक्ति को कम करने के लिए क्या करना है? अरे मंगल का जन्म दिवस है इस दिन, बहुत से लोग जानते नहीं है। अंगारक चतुर्थी का योग बन रहा है। मंगल की उत्पत्ति इसी दिन हुई थी। शास्त्र की कथा भी समझ लीजिए किस प्रकार से। आमतौर पे शास्त्र की कथाओं को यदि समझा जाए तो विश्वास का उदय होता है मनोमस्तिष्क में। इस दिन बुढ़वा मंगल पहला पड़ रहा है और ये बुढ़वा मंगल ऐसा शुभ योग लेकर आता है कि इस दिन जिस निष्ठा से, जिस संकल्प से हनुमान जी की आराधना की जाए, हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और इस बार तो बड़ा सुंदर योग ये बना है कि इस जेठ के महीने में 8 मंगल पड़ने वाले हैं, क्योंकि लंब का महीना जो मणमास है इसी में आ रहा है, जेठ में ही आ रहा है। तो बड़ा सुंदर योग है। और इन हनुमान जी आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न कर लोगे ना इन बुढ़वा मंगलों में, तो शनि की 7.5 जाते जाती गारंटी देगी कि शनि महाराज आपके अनुकूल होके जाएंगे और जाते जाते शनि आपके झंडे को बुलंद करते जाएंगे, आपकी इस कीर्ति को, आपके यश को, नुकसानों को बंद, पॉजिटिविटी का लाभ देने की गारंटी लेके जाएंगे। जेठ के महीने में जितने मंगल आते हैं ना उनको बड़ा मंगल कहा जाता है, बुढ़वा मंगल के रूप में जाना जाता है। और ये बुढ़वा मंगल अपने आप में बहुत ही सिद्ध मुहूर्त है। और देव योग से इस बार जो है, जो मलमास है, जो पुरुषोत्तम मास है, जेठ में ही पड़ गया है। और ये जेठ के जो 4 मंगल पड़ने का योग था, इस बार 8 मंगल पड़ रहे हैं। यानी इस बार से आरंभ होकर करीब करीब 23 जून तक 8 मंगल पड़ेंगे, बुढ़वा मंगल पड़ेंगे। समस्त श्रेष्ठ मंगल है। और शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण कहा जाता है कि भगवान राम के काल में इसी तिथि पे, जेठ के मंगल पर ही भगवान राम का सबसे पहले भगवान हनुमान जी को दर्शन हुआ था। तो इसलिए बड़े बड़े मंगल के रूप में इनको माना जाता है। और ऐसे में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी उपाय करें। और एक बात मान के चलें, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के अनुसार से इस वक्त 2 ही देव ऐसे हैं कि जो विशेष तौर पर आपके समस्त मनोरथों को सिद्ध कर सकते हैं। एक तो विशेष तौर पर कहा जाता है हनुमान जी, और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करे। तो उनको विशेष तौर पर प्रसन्न करने का आपको यथाउचित भाव। सब देवताएं जो है अपने अपने काल लीला के लिए आते हैं और लीला के बाद अपने अपने धाम को चले जाते हैं, लेकिन हनुमान जी हम सबकी रक्षा करने के लिए, हम सबको भक्ति में लगाए रखने के लिए, हम सब पर कृपा करने के लिए इस धरा पे आज भी विद्यमान है। और इस कलिकाल में समय समय पर लोग उनके दर्शन करते आए हैं और किए भी हैं। तो इसलिए आप भी बड़ी श्रद्धा के साथ इन बड़े मंगलों पर जो जेठ में पड़ रहे हैं यथाउचित भाव से भगवान का स्मरण करने का प्रयास को संबंध में बताएंगे। लेकिन इस बार मंगल का एक और विशेष योग बनकर चतुर्थी है। वैशाख के महीने में चतुर्थी का योग बन रहा है, जो चतुर्थी के साथ साथ इस दिन जो ग्रहों का योग बनेगा, तृतीया जो चतुर्थी तिथि है वो मंगल के साथ पड़ रही है। ये अंगारक योग हो गया। अंगारक योग यानी मंगल का जन्मदिन। मंगल है कौन? कई कथा शास्त्र में विद्यमान है। कई लोग भारद्वाज ऋषि के साथ से भी इनकी उत्पत्ति मानते हैं, लेकिन आदि स्कंद पुराण के अनुसार से कहा जाता है
कि भगवती जब सती, माँ भगवती दुर्गा सती जो हैं वो जब दक्ष के यज्ञ में गई तो वहाँ सती हो गई, क्योंकि वहाँ उनका अपमान किया गया, भगवान शिव का अपमान किया गया। तो वो अपने आप को उस अपराध से अपने आप उस जो पिता को बचाने के लिए कहा जाता है कि यज्ञ में समर्पित हो गई थी। जब भगवान शिव को ये पता चला तो उन्होंने वीरभद्र को भेजा। कहा जाता है भगवान शंकर के पसीना जब पृथ्वी पर पड़ा उससे एक बालक उत्पन्न हुआ, लाल अंगारे के स्वरूप में बालक था, उन्हीं का नाम वीरभद्र था। और वीरभद्र ने जाकर उस यज्ञ का विध्वंस किया और वहाँ पर जाकर कहा जाता है दक्ष को दंड दिया। और फिर दक्ष को दंड देने के बाद पुनः भगवती के शरीर को लेकर भगवान शंकर के समक्ष उपस्थित हुए। कालांतर में वही जो वीरभद्र थे वही पृथ्वी से उत्पन्न हुए, अंगारे के रूप में उत्पन्न हुए और भगवान शिव के आशीर्वाद से मंगल बने। तो ये मंगल का जन्मदिवस भी हुआ। अंगारक चतुर्थी जो है इसको मंगल का जन्मदिवस ही माना जाता है। बाद में उन्होंने तपस्या कर भगवान गणेश को भी प्रसन्न किया और भगवान गणेश की कृपा से भी अंगारक चतुर्थी के दिन पे उनको विशेष योग बनता है। तो मंगल जिनकी कुंडली में खराब, उनको विशेष तौर पर हनुमान जी को प्रसन्न इस दिन करने का प्रयास करना चाहिए। मंगल दोष शांत करने का प्रयास करना चाहिए। मंगल के तमाम कष्टों से निवृत्त करने का योग बहुत सुंदर है। तो इसलिए इस दिन विशेष तौर पर चतुर्थी के दिन हनुमान जी को सुंदर रूप से चूल्हा चढ़ाएं। गणेश जी को भी सुंदर रूप से कई जगहों में आज भी व्यवस्था है कि वहाँ पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। अंगारक चतुर्थी के रूप में इन दोनों की उपासना सुंदर रूप से करना बड़ा कल्याण कर रहे हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर एक कार्यक्रम रखा है कि जिसके अंदर सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, मंगल ग्रह शांति यज्ञ रहेगा। जो मांगलिक लोग हैं जिनके कहीं ना कहीं विभाग में समस्याएं उत्पन्न होने की स्थिति ठीक ही नहीं हो रही है, तो इन पूरे के पूरे जो ये बड़े मंगल के योग पढ़ रहे हैं इसमें सुंदरकांड का पाठ बड़ी श्रद्धा के साथ करिए, करवाइए। माँ भगवती कृपा से हमने ऐसा देखा, एक बहुत सारे केस आते रहते हैं आश्रम पे, बहुत सारे कष्ट वाले योग आते रहते हैं। हमने जिनको भी ये उपाय बताया हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने का, तो सुंदर रूप से सिद्ध मूर्ति हम जो आचार्य केशव देव जी के द्वारा सिद्ध मूर्ति है विवेकानंद आश्रम में, वहाँ आकर जिन्होंने भी जो इस व्यवस्था करी, लड़की की शादी नहीं हो रही थी, सब बड़ी श्रद्धा से पूरे इस मास के अंदर उन्होंने ये कार्य किया। आप सत्य माने कुछ ही दिनों में भगवती कृपा से, भगवान की कृपा से उनका जो कष्ट था वो कटा और भगवान की कृपा से, भगवान जी की कृपा से उनकी मनोरथ सिद्ध होने के योग बने। तो यदि ऐसा कोई योग भगवान न करे किसी कुंडली में हो तो उसको ठीक करने के लिए सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाना, मंगल ग्रह के विशेष मंत्रों का इन अंगारक चतुर्थी से आरंभ होकर बड़े मंगलों का जितना योग बन रहा है उसमें करने का प्रयास कीजिए। सिद्ध है कि इससे कष्ट निवृत्ति का सुंदर योग अवश्य बनेगा। तो बड़ा मंगल तो इस बार जो पढ़ रहे हैं पूरे 8 बड़े मंगल पढ़ेंगे, तो इसके कार्यक्रम भी जो विवेकानंद योगाश्रम पर रहेगा ही रहेगा। तो आप सब उनका निमंत्रण हम आपको समय समय पर देते ही रहते हैं। तो आप सब लोग अपने स्थान को आरक्षित कर सुंदर रूप से इस कार्यक्रम में भाग लें। माँ भगवती कृपा से कष्ट निवृत्ति का योग सुंदर रूप से बनेगा। कुंभ राशि वालों, 6 तारीख बुधवार के दिन चतुर्थी और पंचमी संयुक्त रूप से विद्यमान है और गज केसरी योग, कीर्ति योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है, लेकिन एक ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये ग्रह परिवर्तन की तरफ आपके अंदर एक नया उदय करता दिखाई दे रहा है। ऐसा देखा गया कि यम जो ग्रह है यदि 12वें भाव में आके वक्री हो जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक चिंतन बढ़ा देता है और नया कुछ परिवर्तन करने का योग, बहुत सुंदर रूप से आपकी शक्ति को बढ़ाने का योग बनाता दिखाई देगा। बस ध्यान रखना, थोड़ा खर्चों पर नियंत्रण करने का प्रयास करना। ये ग्रह परिवर्तन की तरफ जाने से अननेसेसरी क्या है, थोड़े खर्चे बढ़ा सकता है। उस खर्चों पे आने वाले कुछ दिनों में आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। बेनता खर्चे होने के योग भी इस ग्रह के कारण से आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए खर्चों पर थोड़ा बैरियर लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। जहाँ कोई 7.5 का अंतिम पीरियड चल रहा है, बहुत सारे लोग इस समय का दुरुपयोग करते हुए आपको कहीं ना कहीं फंसाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसलिए इस समय गड्ढे में जितना ज़्यादा गिरोगे, बाहर निकलने के लिए 7.5 के बाद उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो इस वक्त थोड़ी सावधानी के साथ खर्चों पर, ग्रह इस वक्त कहीं ना कहीं ऐसा योग बना रहे हैं कि खर्चा ज़्यादा करा सकते हैं, लोग आपको फंसाने का कार्य कर सकते हैं, आपकी सरलता का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उससे बचने का आपको प्रयास करना है, उसका स्तवन करने का प्रयास करें। हो सके तो गणेश जी का ध्यान करें, विघ्न दूर करेंगे और बुद्धि को सही समय
उपयोग कराएंगे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप कीजिए। 7 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है, रवि योग है और आपकी राशि में बृहस्पति चंद्रमा बदलने से पहले पहले कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति को सुंदर रूप से आपकी राशि में उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो इस परिवर्तन का लाभ लेने का प्रयास करें। ये दिन आपके लिए पॉजिटिव है, सोच पॉजिटिव है। इसलिए बस एक बात का ध्यान रखें कि जो विशेष तौर पे ऐसे लोग हैं कि जिनका कोई बेपैंदी के जो लोटे होते हैं ना, उनसे बचने का प्रयास करें। कभी ऐसा करते हैं, कभी वैसा करते हैं। आपने अनुभव में देखा होगा, बहुत सारे लोग आपके आसपास होते हैं, व्यक्ति को इतना अनुभव हो जाता है कि कौन विचार का, दृढ़ का, बात का पक्का है। जो ऐसे लोग जिनके बात के पक्के नहीं हैं, उनसे बचते हुए कार्य करोगे तो ये दिन आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। तो ये सब बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 8 तारीख शुक्रवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र महाराज और शक्ति में संपन्न हो रहे हैं, क्योंकि वो मंगल के नक्षत्र में प्रवेश हो जाएंगे। और शुक्र का ये प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में नई जान डालने के योग बना सकता है, दोस्ती में नया आनंद देने के योग बना सकता है, कंफर्ट्स मिलने के योग कहीं ना कहीं बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना स्वास्थ्य के मामले में और खर्चों के मामले में। ये दिन खर्चों के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं आगे नुकसान देने की योग भी बनाता दिखाई दे रहा है। तो जहाँ खर्चों की बात हो, रूल्स का फॉलो करते हुए चलने का प्रयास करें, नहीं तो रास्ते में खड़े हुए व्यक्ति जो होता है ना, आजकल तो बहुत जगह चालान भी कट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान होने के योग भी आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। 9 तारीख शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। कालाष्टमी का योग लेकर आई है तिथि, सर्वार्थ सिद्ध योग लेकर आई है स्थिति। आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखें तो ग्रहों ने कहीं ना कहीं थोड़ा दिन भारी बना सकता है, इसलिए खर्चे कंट्रोल में करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भी दिन भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। शनि को मनाने की ज़रूरत है, शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। शनि के निमित्त इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ी काली साबुत उड़द का दान करना आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। किसी गरीब व्यक्ति को तेल का दान कर दीजिए, वो भी आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनाएगा। 10 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं बदलेंगे, नई उम्मीद लेकर आएंगे। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, लेकिन दोपहर आते आते ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और एक नई उम्मीद की किरण आपकी राशि के अनुसार से उत्पन्न होती दिखाई दे रही है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं माहौल को पॉजिटिव करने की तरफ जाएगी। ये ऐसा योग है, तो इसलिए दिन सुबह वाले काम में कहीं मन में नहीं भी लग रहा हो तो लगे रहिएगा, चीज़ों में अपने आप को रोक के रखें। या आगे कहीं ना कहीं स्थितियाँ एकदम परिवर्तन की तरफ जाती हैं, लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, इसलिए हिम्मत ना हारे। समय आपका परिवर्तन की तरफ जा रहा है और बहुत जल्दी पॉजिटिव सूचनाएं आने के योग बहुत सुंदर रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। छोटी सी बात हो जाती है, व्यक्ति घर में ऐसा हो जाता है कि नहीं मेरा कोई है ही नहीं, ग्रह है, ऐसा लगता है कि इमोशनल तौर पर टॉर्चर हो रहा है। देखिए थोड़ा सा रुक लीजिए, दोपहर के बाद से ही ग्रह परिवर्तन कर कहीं ना कहीं पॉजिटिव नई उम्मीद, नई किरण अवश्य उदय करने के योग बनाएंगे। तो ये ग्रहों का परिवर्तन जो आपने समझा, ये वास्तविक तौर पर राशि के अनुसार से तो जाना ही जा सकता है, लेकिन ज्योतिष इतनी सूक्ष्म है कि उसको जितना ज़्यादा गहन अध्ययन करेंगे, उसके द्वारा आप बहुत सारी बातों को गहनतम रूप से देख सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे इस चैनल पर व्हाट्सएप के माध्यम से कहते हैं कि आपके बताए हुए ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो वास्तविक तौर पर हमारे साथ नहीं घट रही हैं। देखिए, आपकी ज्योतिष सपोज किसी जन्म राशि के अनुसार से, आपने राशि के अनुसार से भी जाना, आपको बड़ा अच्छा जो भाव था वो समझाया गया, लेकिन वो सब कुछ ग्रहों का अच्छा प्रभाव होते हुए भी यदि घटनाक्रम आपके अनुरूप नहीं हो रहा है या आपको कोई बाधा लगातार दिखाई दे रही है, उसका कारण बहुत कुछ हो सकते हैं। वैसे तो जीवन के अंदर जो कुछ भी हमको प्राप्त होता है अपने कर्मानुसार प्राप्त होता है। आपकी जन्मपत्री के अनुसार से जन्मपत्री है क्या, सबसे पहले उसको ये समझना पड़ेगा। आप एक समय पर जन्म लेते हैं और उस समय पर जब हम जन्मपत्री बनाते हैं तो वो आपका आपकी बैलेंस शीट है, आपका लेखा जोखा है, जो आपने पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से प्राप्त किया है। ठीक है ना जी, जो आपने पूर्व जन्म में सीखा देखा उसके अनुसार से जो कुछ भी किया उसके अनुसार से आपको वो भाव प्राप्त हुआ। और उस समय में जब आप जन्म ले रहे हैं तो जो कर्म का पुण्य पाप जो कुछ भी लेकर आप आए हैं पिछले काल से, उसका लेखा जोखा वहाँ उपस्थित कर दिया जाता है और उसके अनुसार से आपकी जो कुछ जीवन में घटनाक्रम हो रहे होते हैं वहाँ ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से बताया जाता है। आप हर रोज़ कुछ ना कुछ शुभ कर रहे हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ अशुभ आपके हाथों से हो रहा है, और वो भी तो वास्तविक तौर पर कहीं ना कहीं स्थितियों को बदलने की तरफ जा रहा है। अच्छा या खराब, उसका आपको अपने आप स्वयं अनुसंधान करना पड़ेगा।
यदि आपके द्वारा अच्छा हो ही चला जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं कर्म आपको शुभ करने की तरफ प्रेरित कर रहा है, और कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी आपके द्वारा कहीं ना कहीं दुष्कर्म हो ही चले जा रहे हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है ना अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो वो कहीं ना कहीं तो प्राप्त हो रहे हैं। तो गोचर के दृष्टिकोण से ग्रहों का जो परिवर्तन है वो हम राशि के अनुसार से तो आपको बता ही देते हैं, लेकिन नित्य प्रति घटनाएं, क्या दशाएं चल रही हैं, क्या अंतर दशाएं चल रही हैं, उसका भी वास्तविक तौर पर बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ज़बरदस्त महत्व है। यदि उसको हम पूरी तरह से अध्ययन करना चाहते हैं तो यहाँ सार्वभौमिक तौर पर हर व्यक्ति की कुंडली तो नहीं बताई जा सकती, तो यहाँ जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से, आपकी लग्न के अनुसार से हम जो कुछ गोचर का प्रभाव है, यानी गोचर का मतलब होता है आजकल जो ग्रह चल रहे हैं, सूर्य जिस राशि में चल रहे हैं, चंद्रमा आज कहाँ गया, इसके अलावा मंगल का परिवर्तन कहाँ हुआ, नक्षत्रों के अनुसार से कौन से ग्रह किस नक्षत्र में गोचर में यानी प्रत्यक्ष प्रेजेंट स्टेट के लिए अंदर कैसा परिवर्तन हुआ है, वो इस जो राशि के माध्यम से, लग्न के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। लेकिन उनके बाद भी आपकी जन्मपत्री में इसको ऐसा मान लीजिए कि अभी बृहस्पति बहुत अच्छी प्रभाव में आने वाले हैं, बृहस्पति उच्च के होने वाले हैं, और उसके उच्च के होने के बाद जब राशि में तो उसका बहुत बढ़िया प्रभाव दिखाई देगा बाह्य तौर पर, लेकिन यदि आपकी अपनी जन्मपत्री के अंदर बृहस्पति अस्त होकर बैठे हैं, कोई प्रभाव ही नहीं है, बृहस्पति बहुत क्षीणस्थ अवस्था में बैठे हैं, या शनि जो सबसे नेगेटिव ग्रह माने जाते हैं वो हमेशा के लिए ही सबसे बढ़िया भाव में बैठे हैं, योगकार होकर बैठे हैं, राहु जो बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव करते हैं, लेकिन यदि किसी की कुंडली में शुभ होकर बैठ गए हैं या अशुभ होकर बैठ गए हैं तो वो गोचर में भी उसके प्रभाव को आपके जन्म में, आपके जीवन काल में नहीं आने देंगे। तो इन सब का भी गहन अध्ययन करना पड़ता है, और उसके बाद ही आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हम कुछ बताते हैं वो तो बाह्य जो स्थिति है उसको देखते हुए बता देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। तो आप ये ना समझे यदि आपकी कुंडली में योग बन रहा है शुभ होने का और उसके बाद भी आपको नहीं प्राप्त हो रहा, तो कुछ ना कुछ रास्ता आपको रेमेडियल एस्पेक्ट तुरंत करना पड़ेगा, और उसको कर लोगे तो जीवन में सुख प्राप्त कर लोगे। नहीं तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया, ऐसे ही रुदन में ये समय निकल जाएगा। तो रुदन में समय ना निकालें, उसको परिवर्तन करने की तरफ राह चलने का प्रयास करें। ये समय कालांतर में जो प्राप्त हुआ है ये हमको आनंद के लिए प्राप्त हुआ है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त हुआ है, और ऐसे ही इसको व्यर्थ में निकाल देंगे, भोग में निकाल देंगे तो कुछ नहीं, आगे जाके तरक्की नहीं मिलने वाली। फिर वो 84 की योनि में फंस जाएंगे, भटकते भटकते करोड़ों वर्ष बाद जाकर फिर मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। नहीं तो इसलिए कोशिश ये करें अपने जीवन को सफलता के तरफ ले जाने के लिए भारतीय विज्ञान की, भारतीय वेद विज्ञान की इतनी सुंदर जो निधि है जिसको ज्योतिष विज्ञान कहा जाता है, उसको हमें समझने की आवश्यकता है। उसके अनुसार से अपने जीवन का के समय को समझकर परिवर्तन करने के लिए सही तरफ अपने कर्म को लगाने की आवश्यकता है, तब हम सब कुछ कर सकते हैं। अब ऐसा मान लीजिए कि हमारे जीवन में लाभ होना था, दक्षिण की तरफ हम जा रहे हैं किसी और दिशा में धक्के खाने के लिए, और फिर भटकते भटकते, पृथ्वी तो गोल है, कहीं ना कहीं आखिरी में आएंगे उस जगह पर प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा भटकाव क्यों? तो सही दिशा सही समय पर ज्ञान हो जाए तो ये ज्योतिष विज्ञान का सबसे बढ़िया प्रभाव है। इसको सही समय से अनुसार करने का प्रयास कीजिए। और जो हम ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हर रोज़ आपके समक्ष विभिन्न पंचांग के अनुसार से जो कुछ भारतीय संस्कृति में, भारतीय पुराणों में जो उत्सव इत्यादि बताए गए हैं, उनको समझने की भी आवश्यकता है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो जो उपाय बताते हैं वो पौराणिक उपाय ही बताने का प्रयास करते हैं। जो पुराण इत्यादि में कथाओं के माध्यम से जो हमारे भारतीय जो ऋषि मुनि थे उन्होंने वहाँ इंगित किया है, कोई कपोल कल्पित नहीं है। ये टेस्टिमनीज हैं, ये अनुभव है कि उस व्यक्ति ने कैसे अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए कौन सा खास उपाय किया। अभी शनि जयंती आ रही है, शनि जयंती के दिन कहा जाता है कि जो अमावस्या के दिन, जेठ की अमावस्या के दिन शनि जयंती के अवसर पर भगवान का सुंदर भजन कर ले तो उसके समस्त जीवन के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। और आजकल क्या हो गया है कि हम प्रधान देवताओं की उपासना छोड़कर हर चौक पे जो अलग अलग आधुनिक मंदिर खुल गए हैं वहाँ जाके फंस जाते हैं। कोई शनि पर 10 टीन तेल चढ़वा रहा है, कोई 100 टीन चढ़वा रहा है, कोई ना कोई कुछ और करवा रहा है, कोई मतलब अनेक प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न करने के लिए जो शास्त्र में वर्णित, शास्त्र में कहाँ इस प्रकार की बातें आई है कि शनि का मंदिर बना दो, शनि को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दे दो। इस प्रकार से नवग्रहों की उपासना, नवग्रहों के मंत्र शास्त्र में विद्यमान है, उनके अनुसार करने की व्यवस्था है। लेकिन जो पूजन मुख्य तौर पर किया जाता है वो प्रधान देवताओं का ही किया जाने की व्यवस्था है, तो उनके अनुसार ही उनको ठीक करने का प्रयास करें। तो हम अपने आश्रम पे इस बार एक बड़ा कार्यक्रम रखने जा रहे हैं। शनि जयंती पर 100 पाठ हनुमान चालीसा के, करीब 8 घंटे का कार्यक्रम रहेगा।
100 पाठ हनुमान चालीसा के किए जाएंगे। और ये जेठ का मास वैसे ही बहुत श्रेष्ठ है। आप सत्य माने, उस दिन हम शनि ग्रह शांति महायज्ञ का भी आयोजन करने जा रहे हैं विवेकानंद आश्रम पर शनि जयंती के अवसर पर। उस दिन बड़े वृहद रूप से सुंदर रूप से शनि ग्रह शांति के निमित्त यज्ञ रहेगा। शनि की 108 नामों के द्वारा आहुति दी जाएगी। शनि स्तोत्र का पाठ रहेगा, शनि के वेद मंत्रों का पाठ रहेगा, शनि के बीज मंत्रों का पाठ रहेगा, शनि के तंत्रोक्त मंत्रों के द्वारा आहुति प्रदान की जाएगी। तिल के द्वारा सबसे श्रेष्ठ आहुति शास्त्र के अनुसार से वर्णित की गई है कि शनि ग्रह के तमाम दोषों को शांत करने के लिए ये कार्य किए जाने चाहिए और इससे बहुत सारे अनिष्टों को दूर करने का सुंदर योग बन जाएगा। तो आइए हमारे साथ इन समस्त कार्यक्रमों में भाग लें और पूरे इस जेठ मास में, क्योंकि जेठ मास में जितने मंगल आते हैं उनको बड़े मंगल कहा जाता है। और इस बार तो सौभाग्य ऐसा बन रहा है कि जेठ के मंगल में जो युग ग्रहों का योगा योग बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि आप बहुत सारे परिवर्तन की तरफ ग्रह जाएंगे। शनि मंगल का टकराव समाप्त होने के बाद बावजूद बृहस्पति परिवर्तन करके बहुत सुंदर योग बना देंगे। और इसके साथ साथ एक और ग्रहों का योग बन रहा है कि इस बार मास में 5 शनिवार पड़ने वाले हैं। 5 शनिवारों की युति जेठ के महीने में कहीं ना कहीं अशुभ योग बनाती, प्राकृतिक आपदाओं के योग बनाती। कहीं ना कहीं जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं परेशान कर सकती हैं। तो ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप इत्यादि, और तो और कहीं ना कहीं राष्ट्र द्वेष के कारण से कुछ बड़े बड़े लोगों का भी अहित होने के योग शास्त्र के दृष्टिकोण से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो कोशिश ये करें, आमतौर पे लोग गर्मियों की छुट्टी में घूमने चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा इधर से उधर घूमते हैं। इस बार थोड़ा शांति से ध्यान से रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की युति कहीं ना कहीं कुछ अशुभ होने का की तरफ भी, यानी कुछ भयावह स्थिति उत्पन्न होने के योग भी बनाती दिखाई दे रही है। तो शांत होकर थोड़ा सा परमात्मा का भजन करें और जहाँ जाना जाएं बिल्कुल, लेकिन परमात्मा का अपने साथ रखने का प्रयास करें। भगवत भजन से कहीं ना कहीं जो भार है, जो सूली है, वो कहीं ना कहीं छोटा कांटे के रूप में उपस्थित हो जाती है। एक बड़ा भयंकर कष्ट जो है वो छोटे से रूप में कहीं ना कहीं वो निमित्त मात्र में उपस्थित होकर ग्रह का योग पूरा कर देता है। तो इसलिए अपनी कालगणना को सही समझते हुए हमारे साथ जुड़े। हमारे कार्यक्रम में से बहुत सारे प्रश्नों को जो आप लोग करना चाहते हैं, हम लोग लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों के प्रश्न आ ही रहे हैं, हम उन सब के समाधान देने का प्रयास कर रहे हैं। और आप जुड़ते रहिए, कार्यक्रमों में सम्मिलित होते रहिए। माँ भगवती कृपा से आपकी